हमारी नेबर कंट्री इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो अपने जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो अपनी पॉकेट से करते हैं, तो आपको ये सुन के कैसा लगेगा? बड़ी रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अंदर सारे प्राइम मिनिस्टर्स के एनालिसिस किए गए हैं। उसके अंदर एक दुनिया का सिर्फ एक वाहिद लीडर है जिसका अपने हेल्थ के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं आया। पीएम नरेंद्र मोदी की सुपरविजन के अंदर भारत अगर इसी तरह ग्रो करता रहा, तरक्की करता रहा, तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत जल्द एक ग्लोबल पावर के तौर पे वो उभरने जा रहे हैं। सेक्टर को देखें तो इस टाइम आज पीएम मोदी ने 100 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और एक बयान दिया। उसके अंदर कहा है कि अमेरिका और चाइना, अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत है क्योंकि इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए कोविड बहुत ज़्यादा चला था। अच्छा, हमारी नेबर कंट्री इंडिया ने ना सिर्फ मतलब उस तमाम सिचुएशन को मैनेज किया, बल्कि उन्होंने वैक्सीन, उनकी एक कंपनी है बायोटेक के नाम से, उन्होंने मतलब उसके पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो क्या लगता है आपको कि हेल्थ सेक्टर का कितना एस्टिमेट वो आप समझते हैं कि उनका खर्चा होगा गवर्नमेंट लेवल पर? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे प्राइवेट सेक्टर के, जो मतलब यूज़ करते होंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वो अपने ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका भी खर्चा वो गवर्नमेंट सेक्टर से निकालते हैं। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड दुनिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी, तो एक प्राइम मिनिस्टर क्या आपको लगता है कि कौन सा होगा जिसका 000 खर्चा आया है गवर्नमेंट लेवल से? जो करता है वो अपने अमाउंट अपने पल्ले से लगाता है। आप इंटरनेशनल कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल मेरे ख्याल से मलेशिया गया महातीर मोहम्मद। नहीं, इसके अलावा नहीं मुझे लगता कि कोई और। ये आसपास है। क्या इमरान खान की बात कर रहे हैं? नहीं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता क्योंकि ऐसे इसने आसपास कोई मुल्क है, सोचें थोड़ा सा। इंडिया का कैसे लगा वहाँ के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको लगता है ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनका मीडिया जो है ना वो बड़ा ही ज़्यादा ना जो है उनके हक में बोलते हैं। नरेंद्र मोदी एक वाहिद लीडर पूरी दुनिया में निकले हैं जिनका ना हेल्थ पे अपना 0 गवर्नमेंट का और ना ही खाने का, वो जो करते हैं अपनी जेब के पैसों से करते हैं। इसको किस तरह देखते हैं? अगर ये इस तरह करते हैं तो अच्छा है। वैसे भी उनकी मेडिकल फैसिलिटी हमारे से तो बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ तो मेडिकल के लिए लेबोरेटरी नहीं है कोई भी मेडिसिन टेस्ट करने के लिए, तो वो तो फैसिलिटी देते हैं। यहाँ पे कमीशन की बेस पे मेडिसिन दी जाती हैं और वो अक्सर डॉक्टर और दूसरे राज्यों ले जाते हैं पहले ही, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी आपको बताऊँ, आपसे बल्कि पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 60% जो मेडिसिन आती है वो किस मुल्क से आती है? 60% मेडिसिन बांग्लादेश से या इंडिया से? इंडिया से, बांग्लादेश से भी आती है, लेकिन इंडिया से 60% हम जो यूज़ करते हैं वो मेडिसिन आती है, लेकिन वो डाइवर्ट होकर आती है दुबई वगैरह से। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी कुछ मेडिसिन है जो काफ़ी कंट्रीज़ में बैन हो रही है। चाइना वगैरह ने क्लेम किया है कि आपकी जो है मेडिसिन से हमें जानी नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी वो प्रूव हो गया कि ये 2 नंबर मेडिसिन नहीं थी, कोई और रीज़न से। हम अगर अपने पॉलिटिशियंस की बात करें तो क्या लगता है कितने मतलब पैसे वो लगाते होंगे इन सब चीज़ों पर? वो इतने पैसे लगाते हैं कि इतने मुझे सिफरों का अंदाज़ा नहीं है। और अगर मैं अपने कहूँ कि हमारे मुल्क के बहुत करीब है, उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इंडिया का हो सकता है, इससे नज़दीक तो लगता है चाइना का हो सकता है। चाइना का लगता है क्या इंडिया का लगता है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा दोनों मुल्कों में? चाइना का शायद हो सकता है। किस तरह? कम से कम वो इतना तो है ना अपने मुल्क के साथ कि उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया, तो इसलिए मैं कहूँ चाइना का नहीं है, कम से कम ही करप्शन करता होगा प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो अगर, तो क्या आपको नहीं लगता कि मुल्क दुनिया का जो अपना मुल्क है उसको दुनिया के आगे मनवा लेता है? जैसे कि इस टाइम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और हर एक चीज़ में, हर एक सेक्टर में इंडिया जो है 5th रैंक पर ऑलमोस्ट अंदर रैंक करता है। नहीं, वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है जो नरेंद्र मोदी है, अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया, बहुत आगे जा रहा है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान। तो हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करें तो क्यों वो इस तरह से सिंसियरिटी अपने मुल्क के नहीं ला पा रहे? आपका चैनल बंद हो जाएगा और मुझे नहीं बोल दे, सीरियस बता रहा हूँ, आपका चैनल बंद हो जाएगा, मुझे आप चलाएंगे नहीं। अच्छा, थोड़ा सा तो बोल दे, क्या बता आप चला दे। बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस टाइम 14 जमातें हैं टोटल, कोई भी खुद नहीं आया, सबको लाया गया, बस ये लाया गया है, उसके पीछे की वजह नहीं। बहुत बड़ी वजह यही है कि सबको लाया गया ना, जो लेके आए उनके वापस में बनती नहीं है। मुल्क पाकिस्तान के लिए तो कोई आया कोई नहीं, जो भी आया उनके लिए आया, वो लेके आए, जो लेके आए फिर उनके साथ जब उनकी बनी नहीं साइड पे हो गया। वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसका कि आपने कहा है कि हमारे दुश्मन है मगर तरक्की कर रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर का 000 हर चीज़ का खर्चा आया है। अगर ऐसा लीडर हो तो पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, क्या होगा? मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं अब सिर्फ नाम ही नहीं लिया, मैंने तो बाकी सारा कुछ क्लियर कर दिया आपके सामने। एक नाम नहीं लिया और ये हकीकत है, हकीकत को झुटलाना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं ना, मैं एक टाइम था जब मैं 1975 से मुल्क से बाहर आता जाता रहा हूँ। उस वक्त हमारा जो था एक दरम वो 2.5 रुपये का था और हमारा इंडिया बहुत नीचे था हमसे। आज इंडिया देख लें, अच्छा उसको तो छोड़ दें, जब हम लोग किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एक जैसी एजुकेशन है
लेकिन वो लेता जनाब इंडियन को है फॉरेन। हमारे पाकिस्तानी जो अपने वो इंडियन को प्रेफर करते हैं, वो पाकिस्तानी को नहीं लेते। वज़ीर आज़म है दुनिया के अंदर जो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो अपनी सेल्फ पॉकेट से मतलब जो है उनको बेयर करता है, स्टेट के ऊपर मतलब जो है ना स्टेट से पैसे नहीं लेता। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा पूरी दुनिया के अंदर वज़ीर आज़म हो सकता है? यकीनन कोई यूरोप का होगा, कोई किसका? जहन में तो यही आता है कि यूरोप कंट्री होगा, क्योंकि हमारे जिस तरह से देखा जाए हालात जो है, हमें नहीं उम्मीद कि यहाँ पर कोई इस तरह से होगा कोई। आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आई गेस के इनमें से ही कोई जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एशिया का कोई कंट्री है जिसका वज़ीर आज़म जो है, तो आपके माइंड में क्या आ सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री होगी जिसका वज़ीर आज़म अपनी जेब से अफोर्ड करता होगा एशियन कंट्रीज़ के अंदर? एशियन कंट्रीज़ के अंदर तो एशिया में तो इस तरह से जहन में नहीं आता, क्योंकि हमारा जहन जो जाता है ना डायरेक्ट चाइना में भी चाइना भी हो सकता है, क्योंकि चाइना काफ़ी डेवलप है और काफ़ी जो है ना रूज पे जा रहा है। मैं अगर आपको बताता चलूं कि हमारी नेबर कंट्री इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो अपने जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो अपनी पॉकेट से करते हैं, तो आपको ये सुन के कैसा लगेगा? बिल्कुल हैरानी की बात है, वाकई में ये सोच के होता है, हैरान ही होता है। ज़ाहिर सी बात है कि एक नेबर कंट्री है जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, और वो इस तरह की उनकी जो है माइंड सेटअप इस तरह से बन चुका है कि वो इस लिहाज से जा रहे हैं कि वो अपने पॉकेट मनी जितनी भी है वो खर्च कर रहा है अपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस है। वाकई हैरानी होती है ये सब। अभी पिछले कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए कोविड बहुत ज़्यादा चला था। अच्छा, हमारी नेबर कंट्री इंडिया ने ना सिर्फ मतलब उस तमाम सिचुएशन को मैनेज किया, बल्कि उन्होंने वैक्सीन, उनकी एक कंपनी है बायोटेक के नाम से, उन्होंने मतलब उसके ऊपर डिफरेंट वैक्सीन बनाई, तजर्बे किए, और जो कामयाब तजर्बे हुए वो अपनी कंट्री में ही नहीं जबकि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने उस वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया, और उसके ऊपर पूरी दुनिया ने जो है उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इस मुश्किल तरीन टाइम में जो हमारी मदद की है। तो आप ये देखें क्या ऐसी वजह है कि हर कंट्री इस टाइम इंडिया का शुक्रगुजार है, इंडिया को थैंक्स कर रहा है। ये चीज़ अगर पाकिस्तान के साथ होती तो बहसीत पाकिस्तानी कैसा लगता, और उनके साथ है तो अब कैसा लगता है आपको? अब हर कंट्री की जो है डिफरेंट सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर अपने ही मसले इनके रिजॉल्व नहीं होंगे तो ये किस तरह से जो है डेवलप कर सकेंगे। अब देख लें इंडिया में जिस तरह से देख लें उन्होंने स्पेस स्टेशन जो है बनाया, अपना जो है भेजा है, वो स्पेस में वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वो चीज़ नॉलेज ही नहीं है, वो चीज़ें डेवलप ही नहीं हो रही। अच्छा, हम हर चीज़ के अंदर अपनी नेबर कंट्री से अपना मुकाबला करते हैं। अगर वहाँ से स्टेटमेंट देखी जाए तो वो अब ये कहते हैं कि अगर आपने मुकाबला करना ही है तो आप सोमालिया से करें, आप उन कंट्रीज़ के साथ करें जिनका शायद मैं आपको नाम भी जिक्र करूँ तो आपने कभी सुना नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ कंपैरिजन बनता नहीं है अब करंट टाइम के अंदर। क्या आपको भी ऐसा लगता है अब हमारा भारत से कोई कंपैरिजन नहीं बनता? जी सर, यही सूरत हाल है। आप हमेशा अपने लेवल पर देखते हो, या आपसे आप जो है अपने नीचे वाले को देखते हो या फिर ऊपर वाले। अब इंडिया जो है हमसे बहुत ऊपर चला गया है। अब वाकई उसमें जो है कंपैरिजन की कोई वजह ही नहीं बनती। उन्होंने अपने कंट्री को डेवलप किया, बहुत ग्रोथ की है।